अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 35 से ऑनवर्ड 38 तक डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। अगर उनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो इस लेक्चर्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने दे दी है, उसके ऊपर क्लिक करें और आपको लेक्चर वाइज प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मिल जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 7। अब डिस्टेंस देखें यहां पे n जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अगर n ग्रेटर देन r इक्वल टू 6 होता तो फिर मैंने n 6 लेना था, अब मैं 7 लूंगा क्योंकि यहां पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो स्टेटमेंट है जी हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। सो मैं इसके अंदर n की जगह पे 7 पुट कर रहा हूं। सो 3 रेज़ टू पावर 7 लेस देन 7 फैक्टोरियल, दिस इंप्लाइज दैट दिस 3 रेज़ टू पावर 7 ये हमारे पास होता है जी 2187 लेस देन, और 7 फैक्टोरियल हमारे पास होता है जी 5040। सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कि 2187 लेस देन है 5040 से। सो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 7 के लिए। अब डिस्टेंस कंडीशन नंबर 2 है जी हमारे पास, we suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो डिस्टेंस 3 रेज़ टू पावर k लेस देन k फैक्टोरियल, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब जो कंडीशन नंबर मेरे पास 3 है उसके अंदर हमने क्या प्रूव करना है जी, we have to prove that statement is true for n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी स्टेटमेंट के अंदर n है वहां पे मैं k प्लस 1 पुट कर दूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल, या आगे जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म बन जाए। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं जी, मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर 1 से जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा सो मेरे पास आ जाएगा जी k प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर k लेस देन k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब डिस्टेंस k प्लस 1 से ही मैंने क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि डिस्टेंस देखें इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म बनाने के लिए इसकी जो हमारे पास राइट साइड है वहां पे जी k प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहां पे हमारे पास क्या है जी k फैक्टोरियल। तो अगर मैं k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसको मैं लिख लूंगा जी k प्लस 1 फैक्टोरियल। सो मल्टीप्लाइंग करवा दें। मल्टीप्लाइंग करवाने से पहले मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं जी k माइनस 2 प्लस 3। ठीक है जी, क्योंकि 3 माइनस 2 करें तो आंसर 1 नहीं होता है। ऐसा मैंने क्यों किया, डिस्टेंस सिर्फ ये फॉर्म बनाने के लिए 3 रेज़ टू पावर k लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गई मेरे पास। तो मल्टीप्लाइंग करवा दें k इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 2 इंटू k 3 रेज़ टू पावर k एंड प्लस 3 इंटू k 3 रेज़ टू पावर k लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा जी, इग्नोर। सो मेरे पास आ जाएगी बेस सेम होने की वजह से पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। सो आप सेपरेट करके लिख दें, इग्नोर दिस टर्म्स, वी हैव 3k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल, मार्क इक्वेशन नंबर
3। सो डिस्टेंस देखें 2 और 3 का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 6 के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्वेश्चन है जी हमारे पास 36। सो n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर, और n जो है वो हमारे पास 4 होगा जी। कंडीशन नंबर 1, सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to यहाँ पे 4 है तो 4 लगा देते हैं। तो डिस्टेंस 4 फैक्टोरियल, n की जगह पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ जी, 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है जी 24 एंड ग्रेटर देन 4 स्क्वायर हमारे पास है जी 16। तो ऑब्वियसली बात है 24 ग्रेटर है 16 से, सो हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। कंडीशन नंबर 2, वी सपोज दैट इसमें हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है जी। सो कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी k plus 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन क्योंकि इसमें लगा रहा हूं मैं, सो k plus 1 का होल स्क्वायर। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि मेरे पास ये फॉर्म बन जाए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए मैं अगर इसको k plus 1 से मल्टीप्लाइंग करवा दूं, सो मेरे पास देखें तो ये फॉर्म बन जाएगी मल्टीप्लाइंग बाय k plus 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो k plus 1 into k factorial greater than k plus 1 into k square। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी k plus 1 factorial greater than k plus 1 into k plus 1। अब डिस्टेंस यहाँ पे मैंने k स्क्वायर की जगह पे k प्लस जो है वो k plus 1 क्यों लगाया है? अब डिस्टेंस इसकी रीजन ये है, देखें तो हमारे पास जो k plus 1 है, k plus 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा, मतलब कि k plus 1 जो है वो लेस देन होगा, अगर दूसरी साइड से पढ़े तो ग्रेटर देन, लेस देन होगा k स्क्वायर से। और जो हमारे पास कंडीशन है वो है जी k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब यहां पे 4 पुट करें, तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, 4 plus 1 5 लेस देन 16। सो डिस्टेंस किसी भी इनइक्वालिटीज के अंदर अगर हम उसकी जगह पे जो कंडीशन दे दी गई है हमें, जिस कंडीशन के मुताबिक ये मैं वर्क कर रहा हूं, जो मैंने यहां पे ये काम किया है उसके मुताबिक डिस्टेंस ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहां पे जो ये k plus 1 का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि अगर हमारे पास जो n है वो, अब क्योंकि k ले रहे हैं हम, k अगर हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है तो फिर जो उससे लेस देन नंबर है k स्क्वायर से, वो हम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहां पे वैल्यूज पुट करें तो फिर भी इक्वालिटीज के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहां पे, क्योंकि अब मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यूज लिखी है
ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखने की वजह से हमारे पास इनक्वालिटीज के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। तो डिस्टेंस ये आप बेशक सिंस के साथ मेंशन भी कर दें, फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई जी। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 37। सो सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1 है जी हमारे पास, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये आप हमारे पास इनइक्वालिटीज नहीं है बल्कि इक्वालिटीज है, इक्वल का साइन है। सो मेरे पास लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म 3 ले लेते हैं जी, इज इक्वल टू राइट साइड हम ले लेते हैं जी n प्लस 2 इंटू n प्लस 4, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। So 3 is equal to 1 into 3. This implies that 3 is equal to 3. Hence statement is true. Hence statement is true for n is equal to -1 के लिए। ठीक होगा जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिस्टेंस कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हम सपोज करेंगे वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 2 इंटू k प्लस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। कंडीशन नंबर 3, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो जहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर n है वहाँ पे मैं k प्लस 1 पुट कर दूंगा जिसको 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड अप टू सो ऑन प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया मेरे पास। सो 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड अप टू सो ऑन, 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 3 इंटू k प्लस 5। सो ये मेरे पास आ गया जी 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड अप टू सो ऑन 2k प्लस 7 इज इक्वल टू k प्लस 3 इंटू k प्लस 5। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस ये वाली जो भी हमारे पास टर्म है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर देना होता है। सो ऐड 2k प्लस 7 इन इक्वेशन नंबर 1। सो मेरे पास आ गया जी 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू ये 1 टर्म है तो मेरे पास आ गया जी k प्लस 2 इंटू k प्लस 4 प्लस 2k प्लस 7, ये मैंने ऐड कर दिया जी। सो 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये मेरे पास आएगा जी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k प्लस 8 प्लस 2k प्लस 7, ये आ गया, मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया।
जी तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 है तो सॉरी 3 + 5 + 7 and up to so on 2k + 7 is equal to k square 4k + 2k 6 और प्लस 2k ये मेरे पास आ गया जी प्लस 8k प्लस का डिस्टेंस 8 और 7 ऐड करें तो ये मेरे पास आता है जी 15। इसकी कर लेते हैं जी फैक्टराइजेशन। सो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3k प्लस 15 ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी जी। सो k इंटू इतने में से कॉमन ले लें, k कॉमन लिया तो k + 5 बच गया जी, यहाँ से 3 कॉमन लिया सो k + 5 सो k + 3 इंटू k + 5 सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है जी। सो देखें जो हमारे पास इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 है उसका आंसर सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन -1 के लिए। डिस्टेंस लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 solution. Condition number 1, we have to prove that statement is true for n is equal to 2 के लिए, और यहां पे डिस्टेंस x जो है वो हमारे पास -1 से तमाम बड़े नंबर्स हैं वो। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है जी 1 + nx इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर। n की जगह पे मैं चलें अभी n नहीं रहने देते हैं n। सो पुट n इज इक्वल टू 2 सो 1 + 2x लेस देन और इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर मैं x की कोई वैल्यूज पुट करता हूँ, कोई भी वैल्यूज पुट करता हूँ, सो उसकी कंडीशन के मुताबिक x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 पुट कर लें। जब मैं 0 पुट करूंगा 1 + 0 1 का स्क्वायर 1 सो 1 = 1 कंडीशन फिर भी सेटिस्फाइड है। अगर मैं 1 से बड़े नंबर ले लेता हूं, 0 से बड़े नंबर ले लेता हूं, सो क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से ये वाली साइड ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास बड़ी है, तो यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉर n = 2 के लिए। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 2 के लिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और उसका आंसर प्रीवियस जो होगी उससे बड़ा ही आएगा, तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। कंडीशन नंबर 2, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। सो 1 + n की जगह पे मैं पुट कर दूंगा जी k को। सो 1 + kx लेस देन और इक्वल टू 1 + x⁻⁴ k। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n = k + 1 के लिए। सो 1 + into k + 1 x लेस देन और इक्वल टू 1 + x⁻k + 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं मैं जी। तो डिस्टेंस जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है, इस जैसी फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 की बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं 1 + x से इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। क्यों करवाऊंगा मल्टीप्लाइंग 1 + x से? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। सो हमारे पास देखें तो कि 1 + x⁻k + 1 बन जाएगा। सो मैं यहां पे करता हूं इसको मल्टीप्लाइंग बाय
1 प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 से। सो देखें, सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 1 प्लस के एक्स, और इससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया जी 1 प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के। अब डिस्टेंस देखिए बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगे, तो इनका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं 1 प्लस के एक्स, और जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जी प्लस एक्स, सो प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के प्लस 1। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो हमारे पास बन चुकी है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो डिस्टेंस 1 प्लस, इसमें से x कॉमन ले लें, सो मेरे पास आ जाएगा जी k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के प्लस 1। सो ये वाली जो टर्म है इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब साइड पे मेंशन कर दे इग्नोर दिस टर्म्स, वी गेट 1 प्लस इंटू के प्लस 1 एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 का आंसर सेम आ गया, तो हमारे पास दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हुई। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर एवरी इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ x n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो मैथमेटिकल इंडक्शन था। अब हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर होगी। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का मैथमेटिकल इंडक्शंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी हुई, कोई परेशानी हुई, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करके बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी परेशानी को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। डिस्टेंस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।